प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, नैसर्गिक शुभ ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह जहां देवगुरु बृहस्पति हैं, वहीं पर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक शुभता प्रदान करने वाले शुक्र हैं। शुक्र को भौतिक सुख का कारक ग्रह माना गया, साथ ही साथ में लग्जरियस जो लाइफ होता है, जीवन होता है, उसका भी उनको कारक ग्रह माना गया है। शुक्र भोग का कारक ग्रह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जब भी व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली रहते हैं, अर्थात प्रबल रहते हैं, यदि वह पाप और पीड़ित नहीं है, पापक ग्रहों से घिरे ना हो, पीड़ित ना हो, तो ऐसे में शुक्र उस व्यक्ति के जीवन को चमत्कृत बना देता है। चमकता हुआ एक जैसे तारा होता है, वैसा ही उसको जो है उसके व्यक्तित्व को बना देता है। अब शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर, चूंकि शुक्र का जो गोचर होता है बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना महत्व क्यों रखता है? शुक्र के गोचर का प्रभाव इसलिए महत्व रखता है कि विंशोत्तरी महादशा में सर्वाधिक वर्षों तक रहने वाला यह विंशोत्तरी महादशा होती है, यानी कि 20 साल की होती है। जहां सूर्य का 6 वर्ष का होता है, चंद्र का जहां 10 साल का होता है, मंगल का 7 वर्ष का होता है, राहु का 18 और उसके बाद से जो है बुध का 17 वर्ष होता है। इसके साथ साथ में केतु का भी 7 साल का होता है। शुक्र का सर्वाधिक वर्ष शनि का 19 वर्ष का होता है। तो शुक्र का सर्वाधिक वर्ष अर्थात जो है 20 वर्ष की महादशा होती है। इसलिए होती है क्योंकि इस युग में अर्थात इस कलिकाल में भौतिकतावादी चीजों को ज्यादा देखा जाता है, भौतिक जीवन को जिया जाता है। आध्यात्मिकता का उतना प्रभाव इस कलिकाल में नहीं देखा जाता। इसलिए सबसे अधिक सत्ता में, समय तक सत्ता में रहने वाले शुक्र हैं, और इनका जब गोचर होता है तो यह गोचर आपके जीवन पर दीर्घ काल तक अपना प्रभाव डालता है। 2 दिसंबर 2024 को शुक्र धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और 8 राशियों के लिए यह शुक्र अत्यधिक शुभता प्रदान करने वाले साबित होंगे, और यह मात्र 26 दिनों तक ही इस मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 2024 को यह शुक्र पुनः मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इन 26 दिनों में आपके लिए अर्थात इन 8 राशियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन 8 राशियों में से वो 3 राशियां भी हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, और साथ ही साथ में ढैया भी जो है से प्रभावित जो राशियां हैं, उनमें से एक ऐसी राशि है जिस पर भी इनका इस गोचर का अत्यधिक शुभताप्रद प्रभाव देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम उन राशियों में से कौन कौन राशियां हैं उसको आप जान लीजिए। सबसे पहली राशि वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक और साथ ही साथ में धनु और मकर, कुंभ, मीन, ये 8 राशियां हैं। दर्शकों, इन राशियों के विस्तार में मैं जाऊं इसके पूर्व एक छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर लीजिएगा। दर्शकों, शुक्र वृष राशि के लिए यह गोचर शुक्र का अत्यधिक शुभप्रद होने वाला है। इसलिए चूंकि आपके भाग्य स्थान में यह शुक्र गोचर करने वाले हैं, और यह शुक्र के मित्र की राशि मकर राशि है। आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपको कई प्रकार से सामाजिक और धार्मिक कृत्यों से जोड़ने का प्रयास करेंगे शुक्र। और केवल मात्र यही नहीं, बल्कि आप यदि प्लानिंग कर रहे हो कहीं
भवन अथवा भूमि के क्रय करने का, तो यह समय बेहद आपके लिए अनुकूल होगा। नौकरी के लिए भी यह बेहद अनुकूल होगा। यदि आप तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अत्यधिक जो है ये फलप्रद साबित होंगे। पंचम स्थान में है, तनिक भी यदि आपके पूर्व जन्म का पुण्य होगा तो ये शुक्र आपको निश्चित रूप से ये आप मान के चलें कि भाग्योदयकारी यह 26 दिन आपके लिए साबित होगा। दर्शकों, सप्तम स्थान पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी। सप्तम स्थान आपके पत्नी का होता है, स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है और पार्टनरशिप में किए गए व्यापार का होता है। इन दोनों ही स्थितियों में यह शुक्र का गोचर वृष राशि वालों के लिए अत्यधिक जो है शुभताप्रद रहेगा, अर्थात दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह से संबंधित योग बनाएंगे। यदि आप जो है कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन समय है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम पहले से कर रहे हैं उसमें आपको इन 26 दिनों में अच्छा प्रतिशत मिलेगा। अब दूसरी राशि की मैं बात करूं, कन्या राशि की। कन्या राशि के पंचम स्थान में यह गोचर जो है शुक्र का हो रहा है। पंचम स्थान प्रेम का स्थान होता है। पंचम स्थान आपकी जो है आपके जितने भी द्वारा संचालित जो नेतृत्व जिन कार्यों का आप करते रहे होंगे तो उन सब का यह कारक भाव कारक जो है स्थान होता है। पंचम स्थान आपके विवेक का होता है। पंचम जो स्थान होता है आपके पूर्व जन्म में किए गए शुभाशुभ कार्यों का होता है, आपकी सोच का होता है। शुक्र जब भी यहाँ पर आते हैं तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से भौतिक सुख से जोड़ देते हैं, अथवा यदि आपके पास भौतिक संसाधन की कमी है तो उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति होगी। यदि मान लीजिए आप जो है घर लेना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति ये शुक्र करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राजनीतिक क्षेत्र में वह व्यक्ति है तो ऐसे कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके पराक्रम में वृद्धि करके, और चूंकि यहाँ दशमेश भी जो शुक्र हो जाते हैं, पराक्रम और कर्म दोनों में तीव्रता दिखी जाती है और ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक जो है या तो कोई अच्छे पद पर इनकी नियुक्ति होती है, अथवा उनको जो है ऐसे लोगों को राजनीति में एक अच्छा अवसर प्रदान यह शुक्र करते हैं। इनकी दृष्टि 11वें भाव पर, इसका मतलब यह है कि आमदनी आपकी आय बहुत ही अच्छी रहने वाली है इन 26 दिनों में। मैं बात करूं अब तीसरी राशि तुला राशि की, तो आपके चतुर्थ स्थान जहां के मूलतः यह शुक्र कारक होते हैं, उस स्थान पर यह गोचर आपकी राशि के हो रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि के जो है स्वामी भी शुक्र है और वो अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, अर्थात तुला राशि वालों के लिए अत्यधिक धन लाभ, यश, कीर्ति में वृद्धि और इसके साथ साथ में कई प्रकार के जो कार्य आपके अधूरे रह गए हैं उन कार्यों में यह प्रगति देंगे। यह समय आपके लिए 26 दिन का उन्नतिशील होगा, यादगार साबित होगा कई मायनों में। कुल मिलाकर के ये जो समय है ये अत्यधिक जो है आपके लिए अवसरों को देने वाला होगा। कई प्रकार के कार्य आपके जो है सिद्ध होंगे, कई प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से जब भी आप कोई कार्य करें तो उसमें निश्चित रूप से यह जो है तुला राशि वालों के लिए दसम भाव पर दृष्टि, यानी कि आपका जो प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें चार चांद लगा देंगे। शुक्र का गोचर तुला राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभताप्रद रहेगा। बात करूं मैं इसके बाद की राशि वृश्चिक राशि की, आपके पराक्रम स्थान में यह जो है शुक्र का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही साथ में आपके जो है पराक्रम में जो आप अनुभव था आपके पास, लेकिन उस अनुभव को प्रदर्शित करने का या उस अनुभव का लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा, उसको ये जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा अवसर होगा कि आपको अपनी जो है प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा, जिसका पूरा लाभ आपके यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि और धन की वृद्धि करेंगे और एक अच्छा भाग्य को और सबल बनाने का यह 26 दिन साबित होगा। कुल मिलाकर के ये वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अत्यधिक शुभताप्रद है। बात करूं मैं धनु राशि की,
देखिए धन राशि के धन स्थान में कुटुंबीजनों का साथ मिलना, कहीं की यात्रा आपकी हो सकती है। उसके साथ-साथ में धन, यानी कि आप अपनी जमा पूँजी इसमें बढ़ाएँगे, कर्ज में कमी आएगी और व्यापार में आप जो है निवेश करने की स्थिति में बिल्कुल आप मजबूत हो जाएँगे, अर्थात धन की बड़ी अच्छी आवक होती है। अचानक धन की प्राप्ति जो है धन राशि वालों को होती है। दृष्टि चूँकि आपके अष्टम स्थान पर है, थोड़ा-सा मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सचेत और चिंतित ज़रूर रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, खान-पान पर विशेष रूप से समय का ध्यान देना चाहिए। अब मैं बात करूँगा मुख्य रूप से 3 वो राशियाँ, जो राशियाँ विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है। बात करूँगा मैं मकर, कुंभ और मीन की। सर्वप्रथम मकर राशि की। मकर राशि पर ही ये गोचर हो रहा है। वैसे भी आपकी उतरती साढ़ेसाती है, 29 मार्च 2025 को यह साढ़ेसाती आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके पूर्व जो है मकर राशि में यह गोचर होना आपके लिए सोने पर सुहागा कह लीजिए, यानी कि एक तो बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि शनि की साढ़ेसाती 7.5 वर्ष की तपस्या आपकी पूर्ण होने जा रही है और ऊपर से उस तपस्या का प्रतिफल प्री यानी कि पहले ही इन 26 दिनों में मिलते दिख रहा है। यदि आपके पूर्व का कोई लंबित कार्य जो आपकी इच्छा थी लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, उसमें आपको करने की यह क्षमता शुक्र का गोचर देंगे। साथ ही साथ में धन जो सबसे प्रमुख चीज़ होता है, मेन जो पावर होता है, उसमें वृद्धि करेंगे यह शुक्र। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक जो है शुभताप्रद रहेगा। पंचम भाव में दृष्टि है, तो पंचम भाव में दृष्टि का मतलब ये हो गया कि सीधी-सी बात ये है कि आपके संतान से संबंधित अथवा आपके जो है कई प्रकार के जो कार्य हैं, जो कि आप संचालित करते रहे होंगे अथवा एक से अधिक जो है आपके पास व्यापार होगा, तो उनमें से शनै-शनै मतलब धीरे-धीरे या कुछ हो सकते हैं कि मकर राशि वालों के इस शनि के साढ़ेसाती के कुप्रभाव से आपके जो है कई प्रकार के कार्य अवरुद्ध या बंद हो गए हों। तो इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलते दिख रही है। कुंभ राशि की मैं बात करूँ, शनि के साढ़ेसाती से आपकी राशि प्रभावित, लेकिन एक बात मैं बोलूँ, आपके राशि के ठीक 12वें स्थान में यह शुक्र का गोचर विपुल धनप्रद हो जाएगा और शनि भी आपके साथ हैं, अर्थात आपका अनुभव, आपका जो स्किल्ड है, वो आपका धन के रूप में जो है यहाँ कन्वर्ट होते दिख रहा है, अर्थात आमदनी आपकी बढ़ेगी। किसी अच्छे और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और इस दौरान इन 26 दिनों के दौरान आपके सगे और आपके जो संबंधी जन हैं, उनके प्रति आपका कि नज़रिया आपके प्रति उनका नज़रिया बदल जाएगा और आपका भी उनके प्रति भाव निश्चित रूप से ममत्व का होगा और कुल मिलाकर के एक-दूसरे के सपोर्टिव स्थितियाँ इस इन कुंभ राशि वालों को इन 26 दिनों में देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूँ मीन राशि की, तो दर्शकों देखिए मीन राशि के ठीक 11वें स्थान में यह गोचर हो रहा है, आपकी इच्छाओं का यह स्थान है, आपके आमदनी का स्थान है और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात ये है, ये आपके जो है बड़े और वरिष्ठ जो जन हैं, उनका भी स्थान होता है। ऐसी स्थिति में 11वें स्थान में चूँकि आप वैसे भी शनि की साढ़ेसाती से आप जो है प्रभावित हैं, तो आपका जो नुकसान हुआ है, धन-हानि आपकी जो हुई है, वो आपको इस दौरान, इन 26 दिनों के दौरान आपको उसका या तो लाभ मिलेगा या लाभ मिलने की स्थिति जो है आपकी बनेगी अथवा ये समझ लीजिए कि जो आपने पूँजी लगाया था और पूँजी भी आपकी डूब चुकी थी अथवा मिलने की बिल्कुल दूर-दूर तक उम्मीद नहीं थी, तो उससे आपको जो है निश्चित रूप से आपको उसकी प्राप्ति होगी अथवा उससे संबंधित जो है आपके कार्य में प्रगति देखी जाएगी कुल मिलाकर के जिससे आपको धन का लाभ हो। तो ये मीन राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है। पंचम भाव का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा जो भी सुनिश्चित किए गए, जो निर्धारित किए गए, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपके कार्य हैं, उन कार्यों में भी यह जो है शुक्र महाराज आपके लिए प्रगतिप्रद होंगे, उन्नतिप्रद होंगे
और हाँ, अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो और ये गोचर है तो उसका लाभ कैसे उठाएं? तो देखिए, उसके लिए आप सभी से मेरा आग्रह है, विशेष रूप से उनसे भी जिनकी राशि इस जो है शुक्र के शुभ जो है राशियों में से छूट गई है, उन राशियों के लिए भी, यानी कि सबके लिए, शुक्र के लिए आप प्रतिदिन इन 26 दिनों में आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए और उनको कच्चा दूध से उनका अभिषेक कीजिए। इससे शुक्र प्रबल होते हैं। शुक्र की के अनिष्ट प्रभाव या जो फल हैं, यदि वह पापक ग्रह से पीड़ित हैं तो भी आपके लिए अत्यंत जो है यह शुभता प्रदान करेंगे। ये छोटा सा कार्य है, भगवान शिव को कच्चा दूध से प्रतिदिन अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। इसका बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।